हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग हिंदी का सेशन दूसरा लेकर आए हैं जो कि सेट 2 होगा। कल हम लोगों ने सेट 1 देखा, आज हम लोग सेट 2 देखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया है तो जाइए एक बार विजिट कीजिए और हमारे चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की बात करते हैं हम लोग। आज हम लोग हिंदी में सेट 2 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने सेट 1 नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सेट 1 है उसको देखिए, तभी जाकर आपको सेट 2 समझ में आएगा और सेट 2 ज़्यादा ही आपको इफेक्टिव भी होगा। और एक बात और, इसमें जितना भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बोलेंगे उस बात को आप ज़रूर गौर से देखिएगा, ताकि उससे भी आपके नेक्स्ट सेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यह सेट दूसरा है, इसी प्रकार से 5 सेट बनाएंगे। ये 2 है, 3 सेट और बनाएंगे और आपके पूरे 10 मार्क का आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ठीक, तो ये हम लोगों का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये हम लोगों को बिहार में है। उसके बाद अशोक के फूल किसकी रचना है। तो ये अशोक के फूल की बात किया है तो अशोक के फूल जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये यथा तथ्य प्रस्तुत किया गया है। जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो ये हम लोग का आंसर इसका होगा मक्खी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। हम कल भी बोले हैं ये उच्चारण स्थान बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंठ से कंठ का होता है। आपसे कह दे कंठ से आप लमसम 8 इसका रूल है। 8 रूल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो निश्चित आप यह पूरा आप याद कर लीजिएगा। ये होगा, आपसे कह दे ख ख हम लोग बोल के भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि हमारा ये जो आवाज़ आ रहा है वो कंठ से आ रहा है। नेक्स्ट है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 6 भेद होते हैं। ऐसे प्राचीन व्याकरण से देखिएगा तो 5 होते हैं और आधुनिक व्याकरण से देखिएगा तो 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातें देखते हैं। अब कौन कौन होते हैं इसकी भी चर्चा अगर आप चाहते हैं तो हम कर देते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक होता है। ये 5 होते हैं हम लोगों के प्राचीन व्याकरण के अनुसार। और आपसे कह दे अगर अभी आधुनिक व्याकरण की बात कीजिएगा तो उसमें होता है गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट बातें हैं, जो स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। देखिए कल भी हम इस बात को चर्चा की, उपसर्ग मतलब पहले होता है प्रत्ययमिश, बाद में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन संख्या सी होगा। आगे सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो सप्त जोड़ ऋषि होता है, ठीक है ना, सप्त जोड़ ऋषि होता है तो ये हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर सप्त जो ऋषि है तो ये दोनों तो सेम लग रहा है, कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी भी होगा, ऑप्शन सी भी होगा, लेकिन थोड़ा सा का कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे देखिए इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें देखिए इसमें देखिए यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ ऊपर में भी रेफ लगा हुआ है, इसीलिए यह नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, सप्तजोड़ ऋषि। यहाँ ऋषि नहीं, ऋषि का शब्द गलत है इसीलिए यह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिय बोलने वाले स्त्री को कहते हैं। जो प्रिय बोलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रिय को प्रिय वंदा बोलते हैं। मधुर बोलता है तो मृदु वासी होता है। लेकिन यहाँ बात किसके कर रहा है, प्रिय का। किसका कर रहा है, प्रिय बोलने वाले का। तो क्या होगा, प्रिय वंदा। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा है। तो नगर कहानी सुजाता ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो नाखून जो ये हम लोग का पार्श्ववृत्ति का है, मतलब पशुता का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। उसके बाद रहीरास किसकी रचना है। तो रहीरास जो है वह गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। उसके बाद एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किसे बचाने की बात करते हैं। तो वह नादिरों से कहते हैं, जो नादिरों से आप वृक्ष को बचाइए, शहर को बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास से कब तक
कब तक था, जो प्रवास जो था दक्षिण अफ्रीका में वो कब तक था। तो इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो 1893 से 1914 तक हुआ। 1915 में वो भारत आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। देखिए कितना गहरा क्वेश्चन पूछा है, कितना गहरा क्वेश्चन पूछा है। तो ये हम लोग का 27 वर्ष हो जाएगा। कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो ये तो आप लोग कहाँ कविता पढ़े होइएगा तो कृष्ण और राधा को यह बात कवि ने कहा। उसके बाद है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज को कभी भी जाति प्रथा से मतलब नहीं होना चाहिए। अणु बम ये तो बम बारूद से मतलब ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभ्य समाज का मतलब होता है जो वह श्रम का विभाजन करे। ठीक है ना, वह जाति प्रथा नहीं करे, अनुभव नहीं करे, दूध पानी की बात नहीं हो रही है। अब सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। डॉक्टर अंबेडकर की रचना की बात किया है तो वह इनमें से सभी है। उसके बाद है, सीमा रजनी आलो सफारी आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो ये तो सब जानता है जो किसकी बहनें थी। तो ये हम लोगों का खोखा की बहनें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 22 के बाद देख लेते हैं, थोड़ा सा उल्टा पीडीएफ में हो गया है, यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, सेन साहब किसके, सॉरी एक मिनट, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। आखिर सेन साहब किसकी बातों से ऐंठ गए। तो पत्रकार महोदय ने इतना सिंपल बातें बोली जिससे सेन साहब मतलब अंदरे अंदरे थोड़ा सा ऐंठ गए और थोड़ा सा अलग मन कर लिए। आगे भारत से हम क्या सीखें, क्या है ये, कहानी है कि निबंध है कि भाषण है कि क्या, ये जानना चाह रहा है। तो ये क्या है, भाषण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत क्या है। देखिए महाभारत उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र है कि पुराण, ये जानना चाह रहा है। तो ये क्या है, शास्त्र है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। मिहिर भोज की तो वह संस्कृत भाषा में दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है, बहादुर कौन था। तो बहादुर कौन था, जब बहादुर हम लोगों का नौकर था। उसके बाद निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है। तो कुमार गंधर्व हम लोग का शास्त्रीय गायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पिताजी ने किसको मारा था। तो पिताजी आखिर मारे किसको थे, तो वो मारे थे दीदी को। उसका प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है। तो वह रंग समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का उद्देश्य, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल माना है। तो सीधा और सरल प्रेम के मार्ग को माना है। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था। तो फिर गुरु कृपा क्या है, तो वह गुरु नानक है। गुरु क्या है, गुरु नानक है। ऑप्शन संख्या सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी। तो रसखान को आपसे गोस्वामी विठल नाथ ने दिया था। रसखान किस काल के कवि हैं। देखिए दोनों एक ही चैप्टर से लिया गया है। रसखान किस काल के कवि हैं, तो ये हम लोग को भक्ति काल के कवि हैं। धनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो धनानंद जो है वह ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट है, देखिए विदेशी से क्या तात्पर्य है, विदेशी कवि से क्या तात्पर्य है। तो विदेशी कवि कहने का मतलब है वह ब्रिटेन के हैं। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद क्या, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। देखिए इसका आंसर होगा स्वदेशी पाठ के जो रचनाकार है वो यहाँ पे आपको देखेंगे जो स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है। तो वह जो स्वदेशी पाठ के जो रचनाकार होंगे वो हम लोगों के प्रेमधन हैं। उसके बाद मगम्मा को किससे विवाद हो गया था। तो मगम्मा को अपने बहू से विवाद हो गया था। उसके कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं। तो जनतंत्र, देखिए सभी लोगों के देवता जो होंगे वह किसान मजदूर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है। तो आखिर हिरोशिमा उसमें सूरज आखिर निकलता कहाँ है, तो नगर के चौक पर। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो एक वृक्ष की जो हत्या है वह इन्हीं दिनों से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। जो नींद है वो प्रतीक किसका है, तो गफलत की है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, हम बार बार करें स्त्रीलिंग पुल्लिंग से निश्चित 1 से 2 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग का जो होगा वह शराब होगा, उसने शराब पी रखी है।
उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो बहुवचन में हम लोग का जो है ऑप्शन संख्या डी होगा, प्राण। क्या होगा? प्राण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए मुहावरा भी हम पिछले भी सेशन में चर्चा किए थे, जो मुहावरा भी होगा। अधिक प्रशंसा कर दी जिससे वो आसमान में चढ़ जाए। वह वस्तु जो नस्वान हो, मतलब नस्वान हो मतलब वो खत्म होने वाला हो, तो वह हम लोग का नस्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया कौन होता है? पिघलाना हुआ, जो सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन संख्या सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण हम लोग का सच्चा है, ठीक है। उसके बाद किसी विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता है जो वह सच्चा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विशेषण है। देखिए विशेषण से लगातार 2 प्रश्न आ गए इस सेट में। तो इसका हम लोग का आंसर होगा आकर्षक। यह चीज कैसा है? तो आकर्षक है, इसकी विशेषता है जो वो आकर्षक है। प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो प्राचीन का अप्राचीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। तो इसमें को जो है संप्रदान है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये कल भी हम बताए हैं, पूरी बातें आप देखिएगा। शताब्दी में समास है। देखिए शताब्दी की बात किया है ना, तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास क्या है। तो अव्ययी भाव समास जो है, अव्ययी भाव समास आप ऑप्शन देखिएगा तो इसमें हम लोग का होगा भर पेट, ठीक है। उसके बाद बेईमान में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग पहले होता है, तो हम लोग का हमारे ख्याल से बी होना चाहिए। आपसे कह दें कि बे नहीं, ई तो पहले से ही है, तो इसमें हमारे ख्याल से, सॉरी माफी चाहते हैं, बे होना चाहिए। बे और ईमान, तो बेईमान, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य को पहचाने। देखिए इससे पहले जब ऑब्जेक्टिव नहीं था तो शुद्ध वाक्य बनाने के लिए बोला जाता था, पहचानने की बात हो रही है। ऑप्शन 4 को दिया है, तो इसमें शुद्ध वाक्य जो वह खाना पकाती है, ठीक है। मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। मेरा नाम आनंद जी, कोई भी अपने में जी नहीं लगाता है। तुम्हारे को घर, ये भी शब्द सही नहीं है, तो हम लोग क्या होगा? वह खाना पकाती, एकदम एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह दें, शायद 58 तक ही इस सेट में हो पाया है। 2 क्वेश्चन शायद छूट गया है, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं हम, 2 क्वेश्चन अगले सेशन में निश्चित ऐड कर देंगे, ठीक है। 58 ही हो पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कैसा सेशन लगा ये हमें निश्चित ही आप हमको बताइएगा कमेंट करके, ये सेशन कैसा रहा। और आप हमें सपोर्ट बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, तो हम इससे और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे और सभी सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से पढ़ा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।